जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें एक बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है और वो टॉपिक है अलंकार। ठीक है बच्चों, आज का हम टॉपिक जो लेंगे वो अलंकार कर लेंगे। कुछ भर्तियाँ हमारी ऐसी होती है जिसमें 3-3 4-4 क्वेश्चन अलंकार के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अलंकार के मूल भेद हमारे 2 होते हैं, प्रयोग वैसे हम 3 का करते हैं। नंबर 1 अलंकार कौन सा होता है? शब्द अलंकार। नंबर 2 अर्थ अलंकार और नंबर 3 उभय अलंकार। शब्द अलंकार के 6 भेद होते हैं, अर्थ अलंकार के 32 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, अर्थ अलंकार 32 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें 20 भेद इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, शब्द अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द के कारण विशेषता उत्पन्न होती है, और अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, विशेषता उत्पन्न होती है अर्थ के कारण, वहाँ अर्थ अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है? ये शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जब तक ऑप्शन में 3 होगा तो राइट आंसर 3 ही होगा अलंकार के भेद। ठीक है, जो मूल भेद है, जब तक ऑप्शन में 3 होगा तो राइट आंसर 3 होगा, नहीं तो राइट आंसर 2 होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, इस पंक्ति में अलंकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन क्लास में बने रहिए। ठीक है बच्चों, लास्ट तक बने रहिए, क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, इस पंक्ति में अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, विप्स अलंकार और संध्या अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। ठीक है, ये अर्थ अलंकार का एक भेद है उपमा अलंकार, और उपमा का मतलब होता है तुलना। जैसे शब्द के बीच में जो योजक चिन्ह के साथ, जैसे सी आया हुआ है ना, सी, बिजली सी, जो योजक चिन्ह के साथ सी आया हो, जहाँ भी पंक्ति के बीचों बीच योजक चिन्ह के साथ से आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, सरिस आ जाए। ठीक है, जैसे वैसे आ जाए, ये जैसी वैसी आ जाए, जहाँ भी ये वाचक चिन्ह आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन डी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, तो श्लेष अलंकार की कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, चारों जितने ऑप्शन है मैं चारों की कंडीशन बताने वाला हूँ। श्लेष अलंकार की कंडीशन है, श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, जहाँ शब्द एक दिया हो उसके अर्थ अनेक निकलते हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और जहाँ कोई भी शब्द विषम संख्या में उपस्थित हो, अब जैसे कोई भी शब्द है वो 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए, विषम संख्या में उपस्थित होगा तो वहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द जोड़े के रूप में, युग्मक के रूप में उपस्थित हो, सम संख्या में उपस्थित हो, अपने आप को रिपीट करे। ठीक है, जैसे कोई शब्द है वो 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, तो वहाँ भी यमक अलंकार की कंडीशन ये लगाई जाती है। ठीक है, और वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार जहाँ बात को सीधे सीधे ना कह के घुमा फिरा के कही जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवर्ती बार बार हो, जहाँ वर्ण की आवर्ती हो, जहाँ शब्द की आवर्ती हो, जहाँ वाक्य की आवर्ती हो, लेकिन एक ही शब्द में हो। कंडीशन ये है कि एक ही शब्द में होनी चाहिए वाक्य, शब्द, वर्ण की आवर्ती, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना ही कोय, जो जो बूढ़े शाम रंग त्यों तो उज्ज्वल हो, इस पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार क्या होगा? इस पंक्ति में ऑप्शन नंबर बी होगा, विरोधाभास। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, वक्षे संत सरोसब हर्षे लोचन भ्रंग में कौन सा अलंकार है? ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको इनकी कंडीशन तो मैंने बताई दी थी, श्लेष की और यमक की, और विप्सा की कंडीशन ये है,
विप्स अलंकार की कंडीशन ये, जहाँ आदर, घबराहट, आश्चर्य, हर्ष, ग्लानि, घृणा मनोभाव को प्रदर्शित किया जाए, या जहाँ विस्मय बोधक शब्द के साथ रिपीट हो, वहाँ विप्स अलंकार होगा। और रूपक अलंकार की कंडीशन क्या है? रूपक अलंकार वहाँ होगा जहाँ उपमान उपमेय में अभेद प्रकट किया जाए, समानता प्रकट की जाए, अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी विशेषोक्ति। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार, ऑप्शन सी। ठीक है, विभावना अलंकार की कंडीशन क्या है? जब कोई पंक्ति में बिनु, बिना, बिनी ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी। ठीक है बच्चों, एक बार और रिपीट करते हैं। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार का उदाहरण है। क्या है? अर्थांतरन्यास, ऑप्शन बी परिसंख्या, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी अपूर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपूर्ति। अपूर्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ शॉर्ट ट्रिक है, जहाँ पंक्ति के बीच में न, ना, नी, नहीं निषेध का प्रयोग हो। जैसे यहाँ न लिख रहा है, पंक्ति के बीच में भोपाल में थी, न भोपाल में थी, तो इसमें मना किया गया है। शॉर्ट ट्रिक इसी की यही है, जहाँ पर न, ना, नहीं का प्रयोग, निषेध का प्रयोग होता है पंक्ति के बीच में, वहाँ अपूर्ति अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होगा? जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो कौन सा अलंकार होगा? प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार या उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दृष्टांत अलंकार। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख है अंबुज सा सही, मीठी बात विषय की अलंकार। ठीक है, मुख है अंबुज सा सही, मीठी बात विषय की में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार होगा व्यतिरेक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से शब्द अलंकार का भेद है। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार का भेद है। कौन सा शब्द अलंकार का भेद? ऑप्शन नंबर डी वक्रोक्ति। वक्रोक्ति शब्द अलंकार का भेद है। जो ये उपमा, रूपक और विभावना दिए हुए ना, उपमा, रूपक और विभावना, ये तीनों अलंकार, ये अर्थ अलंकार के भेद है, तीनों के तीनों। ठीक है बच्चों, जी अब शब्द अलंकार का वक्रोक्ति है ना, तो शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब क्लास शुरू होने से पहले, शब्द अलंकार के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है? नंबर 1 पे अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष, नंबर 4 वक्रोक्ति, नंबर 5 विवक्षा और नंबर 6 प्रश्न अलंकार। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चित न हो पाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ भ्रांतिमान होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, भ्रांतिमान कहाँ होगा? कंडीशन क्या है? जहाँ पर भ्रम, भ्रांति समझकर या समझाकर, जानकर हो, वहाँ पर भ्रांतिमान होगा। उत्प्रेक्षा कहाँ पर होगा? उत्प्रेक्षा वहाँ होगा जहाँ संभावना प्रकट हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। संदेह अलंकार कहाँ होगा? संदेह वहाँ होगा जहाँ पर पंक्ति के बीच में या, की अथवा इनमें से किसी का भी प्रयोग हो, वहाँ संदेह अलंकार होगा। और विभावना का आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जहाँ पर पंक्ति में बिना, बिनु, बिनी, बिनी का प्रयोग हो पंक्ति के बीच में, वहाँ विभावना अलंकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, रूपक अलंकार के भेद है। रूपक अलंकार के भेद है। कितने भेद है बच्चों बताओ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
रूपक अलंकार के भेद 3 है। कौन कौन से होते हैं? सांग रूपक, नंबर 2 निरंग रूपक, नंबर 3 परित्येक रूपक। परित्येक रूपक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्यों होगा? इसमें पानी 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 का अर्थ 3 बार दिया, पानी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी। आपको पिछले वाले भी क्वेश्चन में बताया था, जो शायद क्वेश्चन नंबर 2-3 कौन सा था, उसमें श्लेष अलंकार की कंडीशन बताई थी, ट्रिक बताई थी, ठीक है। जहाँ शब्द की आवृत्ति विषम में हो, 1, 3, 5 में हो, तो वहाँ क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। और आपको एक कंडीशन और बताई थी, वो कंडीशन क्या थी? एक कंडीशन ये थी कि जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हो, तो वहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। पानी के 3 इसमें अर्थ कितने ही दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था घोड़ा उस पार में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति क्यों होगा? बातों को बढ़ा चढ़ाकर ही अतिशयोक्ति कहलाता है। इसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो इसलिए अतिशयोक्ति होगा। तो इसका राइट आंसर 14 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? सागर सा गंभीर हृदय हो, ऊंची गिरी सा ऊंचा हो मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है बच्चों, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो मन, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार होगा। और उपमा अलंकार की आपको कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दी थी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार है? उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ बच्चों। श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एभंग श्लेष और सैभंग श्लेष। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? उपमा। ये उपमा शब्द अलंकार नहीं है और सारे शब्द अलंकार है, ठीक है। ये अर्थ अलंकार का भेद है, उपमा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? अर्थ अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अर्थ अलंकार का भेद है। बाकी ये शब्द अलंकार के भेद तीनों, यमक, श्लेष और अनुप्रास। ठीक है बच्चों, शब्द अलंकार के बताए थे आपको कितने भेद है? 6 भेद है। उन 6 में से 3 तो ये और 3 तो और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विभावना अलंकार का लक्षण है। विभावना अलंकार का लक्षण है। ऑप्शन ए, एक कार्य के अनेक कारण होना। ऑप्शन बी, बिना कारण के कार्य की सिद्धि। ऑप्शन सी, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न हो। ऑप्शन डी, कारण नहीं कार्य नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना कारण के कार्य की सिद्धि विभावना अलंकार कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? वे कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए में उपमा, उत्प्रेक्षा और दीमक यमक। ऑप्शन बी में है उपमा, रूपक, दीमक, यमक। ऑप्शन सी में है यमक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक।
ऑप्शन डी में क्या है, उपमा, रूपक, दीपक, अतिशयोक्ति, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का, भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? विचार अलंकार ये है ऑप्शन बी में, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीमक और यमक। ठीक है बच्चों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 21 क्वेश्चन में से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें बहुत सारे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हम रखने वाले हैं उपसर्ग प्रत्यय का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी टॉपिक है, उपसर्ग प्रत्यय भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और क्लास को ना शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, सपोर्ट करा करो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।